तो अगर आप ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो सिर्फ ये डिसाइड कर लेना कि मुझे ऑनलाइन एमबीए करना है काफ़ी नहीं है। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपको आखिर कौन सी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 नए स्पेशलाइजेशन के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इनमें करियर बहुत ही अच्छा बनता है। तो पहला है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जिसमें आप हॉस्पिटल ऑपरेशंस, पेशेंट मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। और दूसरी तरफ है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि आप कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट प्लानिंग, सेफ्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आज की वीडियो में दोनों ही स्पेशलाइजेशन को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि ये आपके लिए है भी या नहीं। मैं आपको बताऊंगी दोनों प्रोग्राम्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस ड्यूरेशन का ये प्रोग्राम होता है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, करियर सर्विसेज में क्या क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि किस बैकग्राउंड के इंसान को कौन सा वाला स्पेशलाइजेशन ज़्यादा सूट करेगा। सो अगर आप एमईटी ऑनलाइन के इन दोनों स्पेशलाइजेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। देखो, मार्केट में बहुत सारी मल्टीपल थर्ड पार्टीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करती हैं, उनको प्रॉपर डिस्काउंट भी नहीं देती और एडमिशन के बाद उनके कॉल्स भी नहीं उठाती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी स्टूडेंट ना थर्ड पार्टी के हाथों में ना फंसे, क्योंकि ना फिर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एडमिशन के बाद उसको कोई भी हेल्प किसी भी तरह से नहीं मिल पाती है अगर वो लोग थर्ड पार्टी से एडमिशन लेते हैं तो अगर आपको एक सेफ तरीके से प्रॉपर काउंसलर के थ्रू एडमिशन लेना है, एक ऑथेंटिक ओरिजिनल काउंसलर के थ्रू एडमिशन लेना है, तो आप मुझे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। और मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि ऑनलाइन एमबीए कर रही हूँ और मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम एमईटी को ही क्यों चूज़ करें या फिर मैंने एमईटी को क्यों चूज़ किया। तो उसके बहुत सारे रीजंस है। देखो, सबसे पहली बात तो इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं और लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं। दूसरी बात, फिजिकल जो बुक्स हैं वो आपके घर पे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती हैं बाय पोस्ट। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और इजी टू मॉडरेट होते हैं, और उसमें हमें 4 स्लॉट मिलते हैं, यानी कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो इजीली सुबह, दोपहर, शाम या रात का स्लॉट एग्जामिनेशन के लिए चूज़ कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इस यूनिवर्सिटी में एमईटी में कोई भी हिडन एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। करियर सपोर्ट के लिए मॉक इंटरव्यूज, रेज्यूमे बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, असेसमेंट्स और प्लेसमेंट्स मिलती हैं 2nd सेमेस्टर से ही। तो ये एमईटी में एडमिशन लेने के सबसे मेजर फायदे हैं, मेजर बेनिफिट्स है जो मुझे समझ में आते हैं। लेकिन अब आते हैं एक्चुअल स्पेशलाइजेशन पर। सबसे पहले बात करते हैं एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट की। यह प्रोग्राम एमईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ऑफर करता है मेडवर्सिटी के कोलैबोरेशन में। ये एक 2 साल का यानी कि 4 सेमेस्टर का एमबीए प्रोग्राम है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये वाला स्पेशलाइजेशन आखिर फोकस करता किस चीज़ पे है। देखो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सिर्फ हेल्थ केयर की नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है। अब आप खुद सोचो, एक हॉस्पिटल होता है, क्या उसके अंदर सारे हेल्थ केयर के लोग होते हैं? नहीं। हेल्थ केयर के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग फाइनेंसेस में होते हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज में होते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजिकल फील्ड में होते हैं, कुछ लोग आईटी फील्ड में होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ठीक इसी तरह हॉस्पिटल का भी अपना एक मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीजें जो भी हॉस्पिटल में हो रही है वो मैनेज कैसे होंगी, उसको मैनेज कौन कर रहा है, और मैनेजमेंट की इसी साइड पे फोकस करता है एमबीए का ये वाला स्पेशलाइजेशन, दैट इज एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। और इस प्रोग्राम का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है 4 वीक की एश्योर्ड आपको हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशनशिप देता है, यानी कि गारंटेड ऑब्जर्वेशनशिप देता है। और ये ऑब्जर्वेशनशिप आपको मिलती है अपोलो हॉस्पिटल्स के अंडर में, जहां स्टूडेंट्स सीनियर ऑफिशियल्स के अंडर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का पर्पस बेसिकली थ्योरेटिकल मैनेजमेंट पार्ट को एक्चुअल हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में कैसे अप्लाई करना है, ये है। अब देखो, ये प्रोग्राम 2 साल का है। फर्स्ट ईयर जो होती है वो जनरल ईयर होती है, यानी कि इसमें आपको जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस रिसर्च मेथड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। यानी कि पहले ईयर में आपको बिजनेस और मैनेजमेंट की पूरी फाउंडेशन दी जाती है। उसके बाद जो प्रोग्राम है वो हेल्थ केयर स्पेसिफिक एरियाज में मूव ऑन करता है। इस तरह आपको 2nd सेमेस्टर में काफ़ी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स मिलते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, जैसे कि डिसीजन लीडरशिप एंड इमरजेंसी केयर सेटिंग्स, कॉम्प्लेक्स केस मैनेजमेंट इन इंटरनल मेडिसिन,
पेशेंट केयर मैनेजमेंट इन क्रिटिकल केयर कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक हेल्थ केयर लीडरशिप, और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं मैनेजमेंट इन एक्शंस, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स एंड एप्लीकेशन, ड्राइविंग इनोवेशन एंड टेक इन हेल्थ केयर, एडवांस्ड हॉस्पिटल ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और फाइनली आता है हमारा मेजर प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि मैम हम ये कोर्स करना तो चाहते हैं लेकिन हम एलिजिबल हैं भी या नहीं, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी। देखो, ये जो कोर्स है वो दो तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। एक तो फ्रेश कैंडिडेट्स जो होते हैं वो उनके लिए, और सेकेंडली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। और अगर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और उस ग्रेजुएशन में आपके 40% मार्क्स आए हुए हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए ऑनलाइन एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिर्फ वो लोग जो हेल्थ केयर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके अलावा भी जितने लोग हैं, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, वो लोग भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए कोर्स सबसे ज़्यादा सूटेबल है। देखो, अगर आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री की तरफ इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे ऑपरेट हो रहे होते हैं, या आपको हॉस्पिटल लीडरशिप में जाना है, या आपको पेशेंट सेंट्रिक मैनेजमेंट समझना है, या फिर हेल्थ केयर में किस किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, एआई टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, इस सब की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। और बाकी एडमिशन और डिस्काउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ, जो है एमबीए इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये कोर्स रिक स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट के कोलैबोरेशन में एमईटी ऑनलाइन ऑफर करता है। और यहाँ एक नाम आता है रिक्स, RICS। तो पहले हम इसे समझते हैं कि ये है क्या। इसकी फुल फॉर्म है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन लैंड, रियल एस्टेट्स, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यूएशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के एरियाज में स्टैंडर्ड सेट करता है ग्लोबल लेवल पे। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, तो रिक्स एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। ये कोर्स भी 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर्स का है। इस कोर्स का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है उस पर है, यानी कि ये जो कोर्स है वो ब्रिज करता है ट्रेडिशनल सिविल इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है उसको और मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। इन दोनों का मिडल पाथ है एक तरीके से कोर्स। अब बात करते हैं करिकुलम की कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। सेमेस्टर 2 में है बिजनेस रिसर्च मेथड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ईयर जो होती है वो सारे ही कोर्सेज की लगभग सिमिलर होती है, यानी कि एक जनरल ईयर होती है। इसमें आपको सारे जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो सेकेंड ईयर होती है वो स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक हो जाती है। तो आप इस कोर्स के सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो हैं ये सब, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एआई टूल्स एंड एप्लीकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, मैनेजमेंट इन एक्शन, मेजर प्रोजेक्ट। देखो, थर्ड सेमेस्टर में आपका एक माइनर प्रोजेक्ट होता है और फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक मेजर प्रोजेक्ट होता है। अब इस कोर्स का मेजर हाईलाइट ये है कि जैसे ही थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा ना, वैसे ही आपको मिल जाएगा एक 6 से 8 वीक का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह की इंडस्ट्री है, इससे आपको एक्सपोजर मिलता है, स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलता है और जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट को एकदम फाइनल उस पर पहुंचाने के लिए जरूरी होते हैं, वो सब स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं। कहने का मतलब एक प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सपोजर मिलता है। अब देखो, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसे ध्यान से सुनना। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास एक बैचलर्स डिग्री है, यानी कि उसने ग्रेजुएशन कर रखी है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्लानिंग या फिर इन्हीं से रिलेटेड किसी भी फील्ड में, तो वो इस कोर्स के लिए परफेक्टली एलिजिबल है, प्रोवाइडेड दैट कि उसके उस बैचलर्स में 40% मार्क्स आए हुए हों। सो अगर आपका इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड है तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्टली सूटेबल है। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एमबीए करने के ड्यूरेशन में या फिर उसके बाद जो एमईटी है वो आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें आपको मिलता है 1-on-1 इंडस्ट्रियल मेंटरशिप, एआई पावर्ड मॉक इंटरव्यूज होते हैं, एआई पावर्ड रिज्यूमे बिल्डिंग होती है,
लेकिन जो एमिटी का सबसे अच्छा फीचर है वो है कि सेकेंड सेमेस्टर से प्लेसमेंट्स मिलनी स्टूडेंट्स को शुरू हो जाती हैं और प्लेसमेंट्स भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स भी आती हैं। लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपके पास एक अच्छे काउंसलर का सपोर्ट होना ही चाहिए, और जो बच्चे थर्ड पार्टी से एडमिशन ले लेते हैं उनके पास कोई काउंसलर ही नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। तो यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आगे जाके प्लेसमेंट में या फिर कोर्स के ड्यूरेशन में प्रॉब्लम्स आती है। फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि किसी भी थर्ड पार्टी के हाथों में नहीं फंसना है। एक सेफ तरीके से एडमिशन लेना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। आई विल शेयर, मैं आपको अपने काउंसलर का कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगी। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपका करियर में गोल क्या है उसके हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा वो चूज करो। क्योंकि अल्टीमेटली बेस्ट एमबीए वो नहीं होता जो इम्प्रेसिव सुनाई देता है। बेस्ट एमबीए वो होता है जो आपके करियर गोल के साथ एक्चुअली अलाइन करता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।